नमस्कार, आप देख रहे हैं स्माइल टीवी जम्मू। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पे, ये उस लेडीज़ की है जो सुबह स्कूटी पे आ रही थी और कुचवानी में इसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने से इसकी जान चली गई। इसके साथ दूसरी लेडीज़ थी, वो इंजर हो गई, उसका इलाज अभी बख्शनगर में चल रहा है। इसकी जो मृत्यु हो गई बहुत दुखद समाचार है। ओम शांति ओम जरूर लिखें और देखिए अगली तस्वीरें इनके परिवार से। जवानी रोड की बात है। सुबह कोई 7:30 का टाइम होगा, जबकि हमारी सफाई कर्मचारी बहन जो ड्यूटी पर जा रही थी, उस दौरान वहाँ से जो बस और ट्रक को सुनने में आ रहा था आपस में एक दूसरे को क्रॉसिंग कर रहे थे, जिस बीच में ये बहन को चपेट में लिया गया। तो हमारी हिदायत है, सरकार से हमारी गुजारिश है कि वो इन ड्राइवर्स को जो है वो कंट्रोल में रखें, ताकि अगर किसी परिवार की वहाँ से आवाजाही है तो उन लोगों को भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि अपनी सवारी के चक्कर में, अपने टाइम बचाने के चक्कर में, एक दूसरे को ओवरटेकिंग के चक्कर में आज इस परिवार को जो लॉस हुआ है उसकी जो भरपाई है क्या वो ट्रक वाला करेगा या वो बस वाला करेगा। और दूसरा नंबर, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि आज ये परिवार इस दुख की घड़ी में पड़ा है तो एडमिनिस्ट्रेशन इनका साथ खड़ी रहे, क्योंकि आज एनजीओ वर्कर की वो स्थिति है कि मात्र 6,000-7,000 रुपये सैलरी लेने वाला जो सफाई कर्मचारी है वो अपने घर का जो गुजर बसर है वो किस तरीके से कर रहा है। आज वही महिला अपने घर में कमाने वाली थी जिसकी आज डेथ हो चुकी है। उम्र 40 साल के करीब बताई जा रही है। इनका जो भी ईएसआई का बेनिफिट है वो जल्द जी ग्रेस नाम था उनका। ये लोग 40 साल की उम्र में उनकी आज जो वाक़या जो बढ़ता है तो काफ़ी दुखद माहौल है इस समय। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन उनकी तरफ ध्यान दे, ताकि जो है वो मतलब कोई अभी देखिए हमें पता चला कि वो बस वाले को, ट्रक वाले को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो हमारी यही गुजारिश रहेगी कि पूरी जांच पड़ताल की जाए। हम नहीं चाहते कि उनको भी कोई लॉस हो, अगर उनकी गलती है तो उनको उसकी जो पनिशमेंट है वो मिलनी चाहिए और इस परिवार को जो है वो जो हक हुकूक है वो मिलने चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही गुजारिश है कि जो इनका बनते जो हक हुकूक है वो इनको दिए जाए, क्योंकि पिछली बार भी हमारे एक ऐसा ही हादसा हुआ कि सभी तरीके हमारे जो सफाई कर्मचारी की ऑन द स्पॉट डेथ हुई थी, जिसको गाड़ी ने हिट किया, लेकिन आज तक उसको भी कोई बेनिफिट जो है वो नहीं दिया गया। तो ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगी हुई सफाई कर्मचारी महिला थी जिसकी आज डेथ हुई है। तो हमारी कॉन्ट्रैक्टर से भी अपील रहेगी कि उनके जो भी लॉस है, जो भी उनके बेनिफिट्स हैं वो उनको जल्द से जल्द दिए जाए, ताकि इस परिवार को जो है कोई ना कोई राहत जो है वो मिल पाए। दूसरी महिला अभी शोक में है, उनको शायद फ्रैक्चर हुआ है, टांग में फ्रैक्चर हुआ है तो ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन अभी वो बातचीत कोई नहीं कर पा रहा। जी नमस्कार। देखिए आज बहुत ही दुखद समाचार है, जिसमें कि हमारी एक सफाई कर्मचारी बहन जिसकी आज दर्दनाक मृत्यु हुई है। हम इसके लिए काफ़ी शौक में हैं। तमाम हमारे यूनियन के माध्यम से हो या उसके परिवारजन की तरफ से हो, सारे शौक में हैं कि एक हमारी होनहार हमारी एक सफाई कर्मचारी बहन जो वार्ड नंबर 73 चट्ठा में काम करती थी, आज सुबह जैसे ही घर से निकली वो काम के लिए, तो रास्ते में जाते सतवारी जो अपना मच्छी मार्केट है उसके पास ही एक सुनने में जो आया है जो दर्दनाक हादसा हुआ है, उसमें दो गाड़ियां आपस में ओवरटेक कर रही थी, जिस बीच में ये स्कूटी आ गई है। सबसे पहले मैं मीडिया के माध्यम से जो रोड अथॉरिटी है मैं उसके ऊपर सवालिया निशान उठाता हूं कि जिस तरीके से उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है, दोनों साइड से एक ही दम काम शुरू कर दिया है, जिस बीच गाड़ियों को एक दूसरे के निकलना आगे पीछे बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए मैं रोड अथॉरिटी को सबसे पहले निशान करता हूं कि इन लोगों ने किस तरीके से रोड का जो काम शुरू किया है वो गलत है। उसके साथ साथ मैं ये भी मांग करता हूं खास करके जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि हमने कई बार यूनियन के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा है कि हमारे एम्प्लॉयज का ईपीएफ ईएसआई मेंटेन करें, ताकि हमारे एम्प्लॉयज का ईपीएफ ईएसआई अगर मेंटेन होगा, अगर इस तरीके की कोई दर्दनाक कोई हादसा हो जाए तो उसमें हमारे एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछली बार भी हमारे एक सफाई कर्मचारी की जो कि तवी ब्रिज पर काम कर रहा था, आपने मीडिया के माध्यम से आपकी ओर से ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें हमारा एक सफाई कर्मचारी रात के समय में काम कर रहा था, जिसको गाड़ी ने हिट किया, ऑन द स्पॉट हमारे एक सफाई कर्मचारी की डेथ हो गई। आनंद फानंद में इन लोगों ने उस बात को भी वहीं का वहीं ठप करने की कोशिश की, 1 लाख 2 लाख 3 लाख उनको देके वहीं का वहीं उसको मसले को जो है सॉल्व किया। लेकिन हमने बार बार इस चीज को उठाते रहे कि इस तरीके के हादसे के हमारे सफाई कर्मचारी बार बार जो है वो शिकार होते रहेंगे, जब तक ये लोग हमारे एम्प्लॉयज को ईपीएफ ईएसआई से मेंटेन नहीं करेंगे वो हम लोग इन शिकारों से जो है वो बच सकते हैं। लेकिन वो इस तरीके का कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आज पिछले 4 महीनों से हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि इनका ईपीएफ ईएसआई आज भी मेंटेन नहीं है, लेकिन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हमेशा यही कहा जाता है कि हम लोग ईपीएफ ईएसआई पे काम कर रहे हैं। अगर किया है काम तो आज दिखना चाहिए जो इनका मुआवजा बनता है, आज इनके संस्कार के लिए जो मुआवजा बनता है
ESI के माध्यम से वो 1 लाख तक का मुआवजा बनता है, वो आज इनको मिलना चाहिए, ताकि इन लोगों का जो संस्कार का जो है तो वो उसको कर पाएं। उसके साथ साथ क्योंकि ये गरीब मजलूम सफाई कर्मचारी है, इनके पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि 6,000 7,000 मात्र कम सैलरी में ये लोग काम कर रहे हैं। कई बार हमने मांग की है, चाहे इनके मिनिमम वेजेस की बात हो, हम इस चीज पर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बहुत कम मात्र सैलरी में काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनके बेनिफिट जो बनते हैं उनको दिए जाएं। उसके बाद जो ESI का एक्सीडेंटल जो पॉलिसी है, उसके माध्यम से जो पॉलिसी बनती है वो भी दिया जाए। उसके साथ साथ इनके परिवारजन को जो भी इनका नॉमिनी होगा, उसको जो पेंशन बनती है 90% जो पेंशन बनती है वो पेंशन इनको दी जाए, क्योंकि पहले भी हमारे सफाई कर्मचारियों की डेथ हुई, ना आज तक किसी को पेंशन मिली है, ना किसी को कोई बेनिफिट मिला है। हम यही चाहते हैं कि इनको पूरा बेनिफिट दिया जाए। आने वाले समय में किसी भी सफाई कर्मचारी के साथ कोई ऐसा हादसा ना हो, अगर कहीं कोई हादसा हो भी जाए तो एम्प्लॉयज को जो है उसको पूरा बेनिफिट मिल सके।